नमस्कार। आज हम उमा संहिता से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग ले रहे हैं। जी। इसमें भगवान श्री कृष्ण की तपस्या का जिक्र है और कैसे उन्हें शिव पार्वती से वरदान मिले। ये उमा संहिता शैव परंपरा का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और ये जानकारी, जैसा आपने कहा, एक ऑडियो स्रोत से है। हाँ, एक ऑडियो shiv181.mp3 है। जी। उसमें सूत जी ये कथा सुना रहे हैं शौनक आदि शिष्यों को। और मजे की बात यह है कि सूत जी को ये कथा सनत कुमार जी से मिली, जिन्होंने व्यास जी को सुनाई थी। तो ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा है। सही कहा। अच्छा, शुरुआत में स्रोत ये भी बताता है कि शिव जी कैसे गुणों से काम लेते हैं। जी, वो त्रिगुण वाला सिद्धांत। हाँ, रजोगुण से सृष्टि, हाँ, सत्वगुण से पालन और तमोगुण से संहार। लेकिन वो खुद इन तीनों गुणों से बिल्कुल परे हैं, अपने शुद्ध स्वरूप में। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आते हैं असल कहानी पर। श्री कृष्ण वो पुत्र प्राप्ति के लिए हिमालय गए। हाँ, भगवान विष्णु के अवतार होकर भी देखिए मानवीय इच्छाएं और फिर उसके लिए प्रयास। वही तो वहां वो महर्षि उपमन्यु से मिले। उपमन्यु तो शिव भक्ति के बड़े आचार्य माने जाते हैं। जी हाँ। और उन्हीं ने कृष्ण को रास्ता दिखाया कि शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। फिर कृष्ण ने बड़ी कठोर तपस्या की। और तपस्या इतनी सफल रही कि सिर्फ शिव जी नहीं आए। नहीं, ये बहुत खास बात है। शिव जी के साथ माँ पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी, पूरा शिव परिवार प्रकट हुआ। माँ, ये तो कृष्ण की भक्ति की पराकाष्ठा दिखाता है। बिल्कुल असाधारण घटना थी ये। तो फिर शिव जी ने वरदान दिया होगा। क्या मिला वरदान में? हाँ, शिव जी ने वरदान दिया कि कृष्ण को एक बेटा होगा, सांब नाम का। सांब। और वो कोई साधारण नहीं, महापराक्रमी होगा। लेकिन इसमें एक और बात जुड़ी थी। क्या? कि ये पुत्र असल में शापग्रस्त संवर्तक सूर्य का अंश होगा। वरदान में भी एक तरह की नियति का पहलू जुड़ा था। अच्छा, ये तो वाकई गहरा है। वरदान भी पूर्व निर्धारित घटनाओं से जुड़ा हुआ। जी, कर्म का विधान कह लीजिए। खैर, शिवजी के बाद देवी पार्वती भी प्रसन्न हुई कृष्ण से। हाँ, वो भी बहुत प्रभावित थी। उन्होंने भी कहा कि कृष्ण वर मांगो। और यहाँ कृष्ण ने जो मांगा वो सोचने वाली बात है, बहुत अलग था। हाँ, यहीं पर कृष्ण का चरित्र उभर कर आता है। उन्होंने कोई शक्ति या राज्य नहीं मांगा। क्या मांगा फिर? उन्होंने मांगा कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मन में द्वेष ना आए, माता पिता हमेशा खुश रहें, संतुष्ट रहें, और सभी प्राणियों के लिए मन में अच्छी भावना रहे, सद्भाव रहे, अच्छी संतान हो। और भी कुछ था शायद, यज्ञ वगैरह का। हाँ, सैकड़ों यज्ञ करने की क्षमता मांगी, हजारों साधु संतों मेहमानों को भोजन कराने का सामर्थ्य मांगा। भाई भाइयों से प्रेम बना रहे और अपना मन हमेशा संतुष्ट रहे, ये भी। जी, देखिए, पूरी तरह से धर्म, रिश्ते, सेवा और आंतरिक शांति पर फोकस था। सही कहा। भौतिक चीजें नहीं। बिल्कुल। कहते हैं पार्वती जी भी सुनकर हैरान हुई और बहुत प्रसन्न होकर बोली, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये सच में कृष्ण के धर्म संस्थापनार्थाय वाले उद्देश्य से जुड़ता है। एकदम। तो वरदान मिल गए, फिर कृष्ण वापस उपमन्यु के पास गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। उन्हें जाके सारी बात बताई कि कैसे शिव पार्वती ने दर्शन दिए और वरदान मिले। उपमन्यु ने क्या कहा होगा? वो तो परम शिव भक्त थे। वो तो और भाव विभोर हो गए। उन्होंने शिवजी की महिमा का फिर बखान किया। कहा कि भाई, दान में, तप में, शौर्य में, स्थिरता में शिवजी से बढ़कर कौन है। एक भक्त के सच्चे उद्गार। जी। इसके बाद कृष्ण शिवजी का मन में ध्यान करते हुए द्वारका लौट गए। तो इस पूरी कहानी से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, कई पढ़ते हैं। एक तो शिवजी की महिमा, उनकी उदारता, वो कितने सहजता से प्रसन्न होते हैं। हाँ। दूसरा, कृष्ण की भक्ति, उनकी निष्ठा और उनका चरित्र, कि वरदान में भी उन्होंने क्या मांगा, लोक कल्याण और धर्म को प्राथमिकता दी। सही है। और तीसरा, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये जो सृष्टि, पालन, संहार की शक्तियां हैं जी, इनके पीछे का जो मूल तत्व है वो क्या है। तो अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। महर्षि उपमन्यु के शब्द याद कीजिए। जी। दान, तप, शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। हाँ। इस कहानी को ध्यान में रखते हुए ये बात जो अलग अलग दिव्य शक्तियां हैं उनके आपसी रिश्ते या उनके महत्व के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, ये गहरा प्रश्न है। इस पे विचार किया जा सकता है।